हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टैरो। चलिए आज रीडिंग करेंगे आपके करंट पर्सन, जो भी पर्सन के साथ अभी आप डील कर रहे हो या फिर जो भी करंट टाइमिंग में आपका पार्टनर है, उनकी नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके टुवर्ड्स क्या होगी। ठीक है, और एज यूजुअल हम लोग पहले आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, फिर नेक्स्ट एक्शन एंड फीलिंग्स। ठीक है, वही चेक करेंगे। और गाइस, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जनरल रीडिंग होगी, ठीक है, सबके लिए होगी, मैरिड, अनमैरिड या फिर कपल, सिंगल, सबके लिए। तो अपने अपने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रिजोनेट कर लीजिएगा। या वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है, ठीक है, फ्लिप हो सकती है, तो उस हिसाब से भी रिजोनेट कर लीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो हो सकता है, चांसेस है, ठीक है, एनर्जीज कैन बी फ्लिप, तो हो सकता है कि वो आपकी एनर्जीज हो, या फिर आपकी एनर्जीज बोलूँ तो वो आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आपकी फ़ोटोज़ रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो हम लोगों को एनर्जीज पिक करने के लिए आसानी रहती है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी। अगर ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच होनी है, बट ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है वो आपका मतलब रिजोनेट आपसे हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या रिजोनेट ये आपके साथ मतलब हो रहा है और क्या एनर्जीज जो है वो आप दोनों ही अभी के लिए कैरी कर रहे हो। ठीक है, चलिए, एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे आप दोनों की है, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल दिख रही है। और ये भी लग रहा है कि माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है आप दोनों का, बट फिर भी स्टिल आप अपने मतलब इमोशन को लेके कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ कंप्लीशन जो है वो आप लोगों का कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, ये सब कैंडल वर्क्स की रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपकी एनर्जी ये है और आपके पर्सन की एनर्जीज 7 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप खुद मैरिड हो सकते हो और आपके पर्सन अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एक मतलब मैरिड पर्सन है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कंप्लीट ब्रेकअप नहीं है, बट बातचीत भी नहीं हो रही है। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से आपको काफ़ी ज़्यादा बिट्रेट फील हुआ है, या फिर बिट्रेट आपको मिला है, जिसके वजह से आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो या फिर कर चुके हो। आप मूव ऑन तो कर रहे हो, ठीक है, वो भी दिख रहा है, bट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए अभी भी होपफुल हो कि ये आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, या फिर आप दोनों में रिलेशनशिप जैसा पहले था उस टाइप की रिलेशनशिप दोबारा फिर से मतलब रिक्रिएट होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो, बट रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मूव ऑन होने की भी एनर्जी है, या तो आप कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो। दिख रहा है कि आप लोगों की मतलब कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे बहुत अच्छी थी। ठीक है, दोनों को ही पता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो मतलब सोल लेवल पे बहुत अच्छा है। इंटरनली आप लोग मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, बावजूद भी कहीं ना कहीं आप मेंटली हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कंप्लीशन एक दूसरे के साथ फील कर रहे हो। और मतलब देखिए, यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल पे थे। ठीक है, नो डाउट आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक मतलब अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने लाइफ में होल्ड करके रखना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत कुछ सोच लिया था। ठीक है,
बट इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि उतनी ही जितना प्यार था उतना ही आपको इस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिला, बिटरेट मिला, ठीक है, और चीट मिला, डिप्रेशन मिला, एंजाइटी मिला, क्लैरिटी नहीं मिली, उतना ही, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आप मतलब लगता होगा कि आप अपने पर्सन को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये आपके तरफ एक्शन लेंगे, स्टेप लेंगे, बट कभी कभी आपको जितना मतलब इनसे होप था वो होप मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि होप आपका मतलब वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। बिटरेट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब कुछ आपको मिला पास्ट में, जिसके वजह से आपको मतलब क्लैरिटी ना होने के कारण आपने जो मूव ऑन होने का मतलब डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो है टॉक्सिसिटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, ठीक है, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ता जा रहा था। इतनी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में बढ़ गया था कि आपने फाइनली मतलब रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक पॉज देने की मतलब सोचा या फिर पॉज ही दे दी, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज अगर मैं देखूं, ये आपके पास्ट की एनर्जीज है, देन हम लोग करंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। पहले आपके पर्सन की एनर्जीज में बता दूं। 7 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब आपके साथ कनेक्शन पे आए तभी ये थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे मैरिड था, तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैरिड थे, ठीक है। आपके साथ अगर मैं देखूँ लवर्स का कार्ड आ रहा है, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो भी आप दोनों के बीच रिलेशनशिप था, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही पता होगा इसकी डेप्थ जो है वो कितनी थी, ठीक है। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीट किए या फिर आपके ओवर किसी और पर्सन के साथ गए नहीं, बट ये पहले से ही उस पर्सन के साथ थे जो कि मतलब वो उनको प्रायोरिटी दिए या फिर उनके तरफ गए, ठीक है। जस्टिस करना चाह रहे थे, बट जस्टिस जो है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी की प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है या फिर फ्रेंड्स, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किए हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन मुझे लग रहा है चाहते हुए भी होल्ड बैक किए अपनी एनर्जीज को, अपने एक्शन को, अपने इमोशन को, ठीक है। अभी के एनर्जी में अगर मैं देखूं, आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में दोबारा, ठीक है। आप मूव ऑन तो कर चुके हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टिंग की एनर्जी भी आपके मतलब एनर्जीज में है, ठीक है। कार्ड्स दिए हैं। आपके पर्सन अभी आपके लिए थर्ड पार्टी में होते हुए भी वहाँ पे ये मुझे नहीं लग रहा है कि सेटिस्फाई है, ठीक है, खुश हैं, खुश नहीं हैं, आपकी तरफ बार बार ये ध्यान मतलब ले आते हैं, बार बार आप ही की तरफ मतलब खींचे चले आते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूर जाने का मतलब इन्होंने भी काफ़ी कोशिश तो नहीं किया होगा, बट ये तो ऑलमोस्ट मतलब थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे लग रहा है इन्होंने कोशिश किया होगा कि उनके थर्ड पार्टी से मूव होके ही आपके तरफ आए, ठीक है। बट ओवरऑल देखूँ तो मतलब सिचुएशन इस टाइप की मतलब टॉक्सिसिटी बनी कि मतलब ये हो नहीं पाया, ठीक है। आपके पर्सन मुझे अभी के टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन पे आना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो भी करना चाहते हैं मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और ओवर वरीड में है, ठीक है, कि किस वे से किस तरीके से ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बिल्कुल एक्शन, मूवमेंट या फिर अपना प्यार जो है वो, इमोशन जो है वो, उसको एक्सप्रेस करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, बट मुझे लग रहा है कि इनिशिएट कहीं ना कहीं आप दोनों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। खुद इनिशिएट करना नहीं चाहते हो, ठीक है। रीयूनियन में आना चाहते हो और रीयूनियन जो है वो मुझे बहुत ही नज़दीक दिख रहा है। अक्टूबर तक आप लोगों के बीच में एक रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल इमोशनली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए भी पॉजिटिवली इनके लिए भी आप भी इमोशनली सोच रहे हो या फिर पैशनेट हो रहे हो, ठीक है। दोनों ही चाहते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस और सजेशन आप लोग बिल्कुल
किसी ना किसी से ले तो रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके कोई मेंटर हो सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस बिल्कुल ले रहे हो। पास्ट के मैसेजेस को जो है वो मतलब रिपीटेडली आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मतलब अभी पढ़ रहा है, ठीक है। पास्ट की फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहा है, ठीक है। फ्यूचर को छोड़ के मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में मुझे एनर्जीज जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की मेमोरी में जैसे ही मतलब स्टक है। पास्ट के मेमोरी को ये बार बार मतलब चैट्स देख रहे हैं, पुरानी मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जो भी आपने साथ में क्लिक किए होंगे वो मोमेंट को ये बिल्कुल याद कर रहे हैं। याद करके ये मतलब दुखी हो रहे हैं। इनको होपफुल होना चाहिए, खुश होना चाहिए, बट ये दुखी हो रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइमिंग में, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आती हुई वो बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो मतलब बहुत ज़्यादा इनडिसीजन पे थे, तो आपके रिलेटेड ये कोई एक्शन या फिर डिसीजन ले सकते हैं अक्टूबर तक, ठीक है। जगल से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट डिटरमाइन डिसीजन पे बिल्कुल आएंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग जो है वो आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल होते हुए दिख रही है और वो कहीं ना कहीं मुझे अक्टूबर तक दिख रही है, ठीक है। चलिए, आ गया मतलब कंक्लूज़न। जो रीडिंग हम लोग जिस चीज़ के लिए कर रहे थे वो कंक्लूजन आ गया, ठीक है। न्यू बिगनिंग जो है वो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो फिर इस रीडिंग को अच्छा, इनका तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा, बैलेंस लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल लाएंगे, अपने प्यार में आपकी तरफ आते हुए वो दिख रहे हैं। न्यू शुरुआत करेंगे, आपके साथ रीयूनियन में आ सकते हैं और वो भी अक्टूबर तक, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एक्शन में बताना भूल गई थी आप लोगों को, ठीक है। और ठीक है, रीडिंग में और तो कुछ बाकी रह नहीं गया है, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं कि रिलेशनशिप रिलेटेड आप लोगों का अभी मतलब करना क्या चाहिए, ठीक है। वो तो दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को मतलब मैनिफेस्ट बिल्कुल कर रहे हो, एक दूसरे को बिल्कुल अपने लाइफ में चाहते हो कि आप दोनों ही मतलब एक दूसरे के लाइफ में रहें, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं कि गाइडेंस जो है वो एंजल की तरफ से अभी के सिचुएशन के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली ये होगा, एंजल भी दे रहे हैं, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका जो है वो बिल्कुल सिचुएशन इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन होगा, रीयूनियन में आएंगे और अपॉर्चुनिटी में भी आएंगे, ठीक है। कोई एक बिग अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लाइफ में आ रही है, तो उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा आया है। होप आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।